नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। पिछले क्लास में जो है रैंकिंग में हम लोग सीखे थे, आपको हस्तांतरित शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन जो है सीखे थे। आज जो है हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें न्यूनतम और अधिकतम निकालना सीखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन जो है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से जो है 12वां है। दोनों के बीच केवल विनय है। ठीक है, पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि न्यूनतम कितना होगा और अधिकतम कितना होगा, एक ही साथ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर दोनों पूछ रहा है तो दोनों देंगे, अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम देंगे, मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी सिर्फ ये पूछेगा कि टोटल कितनी संख्या हो सकती है, तब हम दोनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या क्या जो है हो सकता है, न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन फिर से एक बार आप देखिए कि कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल जो है विनय है। पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, एक क्या है, पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल पता आपको नहीं है, टोटल ही क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें जो आपका माना है लेफ्ट राइट नहीं माना है, आगे और पीछे जो है मान लिया है। तो आप इसे जो है फ्रंट मान लीजिए, एक साइड फ्रंट मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, बैक होगा। ठीक है, एक साइड क्या हो गया आगे तो दूसरा हो गया क्या पीछे, एक होगा लेफ्ट तो दूसरा क्या होगा राइट, एक होगा ऊपर तो दूसरा क्या होगा नीचे। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है। आगे से मतलब फ्रंट साइड से जो है अमित है यहाँ पे, और अमित का स्थान जो कह रहा है कि फ्रंट से मतलब आगे से मतलब इधर से जो है अमित का स्थान जो है क्या है, तो अमित का स्थान जो है आपका 14वां है। कितना है, 14वां है। ठीक, थोड़ा और आगे ले लीजिए, अमित का स्थान क्या है, 14वां है और ये जो है 14 है किधर से, और ये कौन व्यक्ति है, तो अमित है। ठीक, फिर जाकर के कह रहा है कि सुमित का स्थान पीछे से 12वां है और सुमित का स्थान, ये तो हो गए अमित हो गए, सुमित का स्थान कह रहा है कि पीछे से, किधर से, तो पीछे से सुमित का स्थान जो है किधर से, सुमित का स्थान पीछे से जो है आपका कितना है, तो 12 है। सुमित का स्थान कितना हो गया, पीछे से 12, ये हो गया सुमित। अब बता रहा है कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में मतलब ये जो है, ये दोनों के बीच में जो ये बैठे हुए हैं ये कौन है, तो ये जो है कह रहा है कि कौन है, विनय है। ठीक है, तो पूछा कि ये न्यूनतम संख्या कितनी है उस पंक्ति में। ठीक है, तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। अगर आप इस तरह से निकालते हैं टोटल, तो टोटल तो यहाँ से भी निकल गया। अब देखिए ए जो है यहाँ पे कितना है, अमित जो है 14वें स्थान पे है, सुमित जो है कितने 12वें स्थान पे है पीछे से, इसके बीच में विनय है। तो आप लोग क्या करिएगा, टोटल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। टोटल निकालने के लिए यहाँ तक अगर ये व्यक्ति 14 है तो ये कितना होगा, एक ये हो जाएगा 15 और एक जो है इधर ये कितना है, ये जो है 12 है, तो ये क्या हो गया 14। अब प्लस कितना, ये व्यक्ति कितना है 12वें स्थान पे है, अब प्लस इसके बीच में एक है, तो टोटल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 26 और एक जो है 27। अब कहिएगा कि सर जो है इसका आंसर 27 होगा, लेकिन क्या डायग्राम सिर्फ यही बन सकता है, ये भी ध्यान देना होगा कि डायग्राम क्या सिर्फ यही बन सकता है या और डायग्राम बन सकता है या नहीं, अगला भी डायग्राम बन सकता है इसका। चलिए देखते हैं, यहाँ समझिए फिर से, ये क्या है, एक पंक्ति है। ठीक, इसमें भी ये फ्रंट मान लीजिए। ठीक है, ये क्या मान लीजिए, फ्रंट मान लीजिए, और ये जो है आप बैक मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया फ्रंट और ये जो है बैक हो गया। फिर से जो है देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये स्थान जो है कि ये है ना, और इधर एक स्थान
2 है, 2 व्यक्ति। अब देखिए इसका जो स्थान यहाँ फ्रंट से कितना है अमित, 14वें स्थान पे। फ्रंट मतलब आगे से जो है 14वें स्थान पे है, और पीछे से सुमित जो है कितने स्थान पे है, तो पीछे से सुमित जो है आपका जो है 12वें स्थान पे है। तो अमित यहाँ पे हो, ये तो भी हो सकता है कि अमित जो है आगे से जो है ये क्रॉस करके यहाँ नहीं बैठ करके ये अमित यहाँ आ जाए, और इसका ये हो गया 14वें स्थान पे, और ये किस साइड से हो गया, तो जो हो गया फ्रंट से। और ये कौन हो गया, तो ये हो गया आपका अमित, ये भी हो सकता है। सुमित का स्थान देखिए, सुमित ये तो भी हो सकता है ना कि सुमित जो आपका यहाँ जो बैठा है ये सुमित है ना, ये सुमित जो यहाँ बैठा हुआ है ये सुमित अब यहाँ बैठा दीजिए, और सुमित का स्थान कितना हो गया, तो सुमित का स्थान जो है ये हो गया 12। कितना हो गया, सुमित का स्थान जो हो गया 12। और इसके बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, कौन, तो विनय बैठे हैं। कौन बैठे हैं, विनय बैठे हैं। अब ये तो भी डायग्राम बन सकता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है, ध्यान से समझिएगा, ये भी डायग्राम तो बन सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर सकता है। अमित यहाँ पे भी तो हो सकता है, और सुमित जो है यहाँ हो सकता है या नहीं। डायग्राम तो बन रहा है, डायग्राम क्या है, बन रहा है, ये विनय है, ठीक है, डायग्राम तो बन रहा है। अब इस कंडीशन में अब आप लोग बताइए, डायग्राम सामने है तो इस कंडीशन में टोटल कितना होगा, है ना। उसके बाद समझाते हैं कि आंसर कौन सा होगा। इसमें क्रॉस जो है नहीं कर रहा एक दूसरे को, इसमें जो है क्रॉस कर रहा है। ये सेपरेट है और ये क्या है, ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप मतलब क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। 2 प्रकार से इसका डायग्राम जो है हम लोग देखें। कितने प्रकार से देखें, 2 प्रकार से डायग्राम देखें। तो यहाँ से टोटल क्या निकलेगा। अब देखिए टोटल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, कि उसी व्यक्ति का अगर हम लेफ्ट से और राइट से, आगे से या पीछे से, है ना, फ्रंट से या बैक से, ऊपर से या नीचे से, एक ही व्यक्ति का दोनों स्थान अगर हम पता कर लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे और -1 करते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर जो है इस पोजीशन पे जो ये जो है कौन है, अमित है, और अमित का फ्रंट से पता है कि 14 है, तो क्या अमित का हम बैक से निकाल सकते हैं कितने स्थान पे होगा, तो अमित का निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ सुमित 12वें स्थान पे है, तो ये जो विनय होगा पीछे से कितने पे होगा, 11 पे होगा, और पीछे से अमित जो है, ये अमित जो है, ये अमित ये आपका पीछे से कितने पे होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। ये अमित जो है पीछे से कितने पे होगा, तो पीछे से ये जो है सुमित कितने 10 पे है, तो पीछे की ओर जाएंगे तो ये विनय 11, तो अमित कितना होगा, अमित का स्थान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझे या नहीं, इसको बताइए। बिल्कुल समझ गए, है ना। ये 12 है तो बैक की ओर जा रहे हैं, तो ये विनय 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए टोटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, टोटल आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति है अमित, कौन है, अमित है। अमित का स्थान आपका फ्रंट से भी पता हो गया, अमित का स्थान आपका बैक से भी पता होगा। एक साइड से 14, एक साइड से 10 हो गया, तो क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड को जोड़ते हैं, मतलब फ्रंट प्लस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रंट प्लस बैक, और माइनस हो जाएगा 1, -1 क्यों करते हैं ये भी हम लोग पहली दूसरी क्लास में सीख चुके हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का देखिए 2 बार काउंट कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति एक है इसीलिए -1 करते हैं। तो फ्रंट कितना है, फ्रंट आपका 14 निकला है और ये दिया हुआ है, और ये बैक जो है आपका 10 निकाले हैं, अब -1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, 24 - 1 आ गया 23। कितना आ गया, 23। अब देखिए आप लोग के अगर मन में ये बात आता होगा कि अमित का ही निकालें, अगर सुमित से निकालेंगे तो कितना होगा टोटल, तो दोनों कंडीशन में 23 ही आएगा। अब देख लेते हैं, ये इसमें भी देख लेते हैं। अगर सुमित से लेते हैं तो देखिए सुमित का स्थान जो है ये कितना है, बैक से कितना है, 12 है, बैक से कितना है, 12 है।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर फ्रंट से जो है अमित का स्थान दिया हुआ, ये बैक से तो निकला हुआ है, फ्रंट से पता नहीं है। अगर फ्रंट से कोई व्यक्ति यहाँ पे अमित है जो 14 स्थान पे है तो बिना 13 हो जाएगा, और ये कितने स्थान पे हो जाएगा, ये जो है अगर आते हैं, अगर ये जो है आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं, फ्रंट से सुमित आता है तो फ्रंट से ये अमित जो है 14 है तो ये 13 और ये क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो इस साइड से भी अगर सुमित से भी निकालते हैं तो वही आएगा, तो क्या हो जाएगा 12 + 12 है ना, -1, तो 12 12 24 -1 कितना आया 23। तो किसी एक को जो है दोनों साइड ज्ञात कर लीजिए तो आपका बन जाएगा। दोनों साइड से देखिए, ये अगर सुमित से भी निकाले तो भी 23, अमित से भी निकाले तो भी 23, तो किसी एक को जो है दोनों स्थिति ज्ञात कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। अब आया तो दो चीज निकल के आया, एक आया 27, एक आया 23। अब आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो, किसी एक ही साइड से निकालना है, यहाँ पे सीखना था, समझाना था, इसलिए हम दोनों का निकाल दिए, अमित और सुमित है ना, अमित सुमित दोनों का निकाला, लेकिन आप लोग एक ही किसी एक का निकालिएगा एग्जाम में, दोनों को निकालिएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों से आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन अब आंसर क्या होगा, 27 या 23 होगा। तो आपका आंसर जो है, आंसर तो दोनों हो सकता है, टोटल तो दोनों निकला है। देखिए एक जो है आपका इसमें सेपरेट है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसमें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्या, तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो इस कंडीशन में हमेशा जो है निकलेगा क्या, तो मैक्सिमम निकलेगा। क्या निकलेगा, मैक्सिमम। दूसरा कंडीशन क्या देखें कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा यह आएगा मिनिमम। ध्यान दीजिए, ये क्या आएगा, मिनिमम। अब आप लोग बताइए कि क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है या मैक्सिमम, तो हम लोग निकालना दोनों सीख गए हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना सीख गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या जो है आपका कितना हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 23 हो जाएगा। अगर सिर्फ ये पूछा रहता कि टोटल संख्या कितनी हो सकती है, तो टोटल संख्या कितनी हो सकती है, इस कंडीशन में हम लगाते हैं 23 और जो है 27, तब मेरा ये आंसर होता। सीधे अगर पूछता कि कुल कितनी संख्या हो सकती है, तब होता 23 या 27। लेकिन कुल कितनी संख्या हो सकती है नहीं, पूछ दिया है पार्टिकुलर की न्यूनतम संख्या कितनी, तब हो जाएगा 23। ये चीज़ सीख गए। अब जो है क्या, ये दो डायग्राम बना करके हम लोग पता करेंगे कि मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, नहीं। समय को क्या करना है, एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है, बचत करना है समय को। अब देखिए, अगर जो है मैक्सिमम निकालना रहेगा तो मैक्सिमम निकालना बिल्कुल आसान है। क्यों, क्योंकि जितना दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। अब बीच में जितना व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति था तो एक व्यक्ति जोड़ दिए, जैसे अमित का स्थान सुमित का स्थान दिया है, दोनों का स्थान को जोड़ दिए। बीच में जितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4, 5, 10, 50 जो व्यक्ति रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम निकल गया। देखिए 14 + 12, 1 विनय है तो 1 जोड़ दिए 27। अब यहाँ पे जो है ये तो बिना फिगर के निकल जाएगा, इसको भी अब समझिए, मिनिमम भी निकालना सीखिए बिना डायग्राम का, कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, इसका जो पोजीशन जो आया है, क्या आया है, 12 आया है ना, 12, तो 12 आया है ना, और एक पोजीशन फिर दूसरा जो है हम 12 निकाले हैं। इसमें क्या था कि 14वां पोजीशन दिया था, दूसरा पोजीशन फिर हम क्या किए हैं, निकाले हैं, है कि नहीं, दूसरे साइड से हम निकाले हैं। तो एक चीज देखिए कि इसमें जो निकाले हैं तो यहाँ देखिए कि कितना है ना, बात करें तो ये जो है 12, इसकी पोजीशन कितना कम हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, पोजीशन कितना कम हो रहा है, मेन ये ध्यान देना है। तो ये देखिए कि अगर जो है सुमित अगर ये 12 है ना, 12वें स्थान पे हैं, तो यहाँ पे जो अमित का वह स्थान होगा
क्या होगा, तो अमित का स्थान में देखिए 2 घट गया है। कितना, 2 जो है घट गया। कितना घट गया है, 2 घट गया है। यहाँ पे देखिए इसका जो है फ्रंट से पता था अमित का कि 14 है, तो फिर जा कर के ये जो है यहाँ पे आए हैं निकालने के लिए, तो ये 2 स्थान जो है घट गया है। सुमित का 2 स्थान घट गया है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति 1 है तो 2 स्थान घट रहा है। कितना, 2 स्थान घट रहा है। 2 स्थान क्यों घट रहा है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका पोजीशन, व्यक्ति 1 है लेकिन पोजीशन दूसरा हो जाता है। पोजीशन क्या हो जाता है, दूसरा। अब यहाँ से आते हैं तो देखिए ये 1 2 1 2 2 व्यक्ति, एक खुद और एक यहाँ पे आना है, अमित का स्थान पे आना था 2 व्यक्ति। और इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, देखिए 1 2 2 हो गया। तो पोजीशन समझिए हमेशा। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ अगर इसके बीच में अगर एक व्यक्ति होगा तो पोजीशन कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए 1 2, इधर से आएंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 2 हो रहा है। अगर इसके बीच में मान लेते 2 व्यक्ति होगा तो पोजीशन हो जाएगा 3। कैसे, अब यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए 1 2 3। अगर इस साइड से भी जाते हैं तो ये यहाँ है ही, यहाँ से जाएंगे यहाँ तो देखिए 1 2 3। अगर 3 व्यक्ति तो पोजीशन चौथा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हैं, आगे जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे आएंगे तो पोजीशन चौथा हो जाएगा। मतलब जितना व्यक्ति बीच में रहेगा उससे पोजीशन हमेशा 1 ज़्यादा होगा। क्या होगा, 1 ज़्यादा। यहाँ पे पोजीशन कितना था, 1 था, तो पोजीशन कितना बढ़ रहा था, 2 जो है बढ़ जा रहा था। क्या था, 2 जो है बढ़ जा रहा था। ये चीज़ जो है आप लोग समझ गए। चलिए अब जो है मिनिमम डायरेक्ट निकालना जो है सीखते हैं। क्या है, मिनिमम डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। तो एक मैक्सिमम निकालना डायरेक्ट तो सीखें कि सभी को जोड़ दीजिए, बीच में जितना व्यक्ति है उसको भी क्या करिए, जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा। अब मिनिमम देखिए, क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच जो है केवल विनय है, तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ देखिए मिनिमम जो है अब हम डायरेक्ट बिना डायग्राम के निकालना जो है सीख रहे हैं। तो देखिए मिनिमम निकालने के लिए क्या करिएगा, मिनिमम जब आप डायरेक्ट निकालिएगा ये चीज़ समझिए, ठीक है। तो क्या करिएगा, किसी एक पोजीशन को आप उसमें क्या करिएगा, जो पोजीशन दिया उससे 1 बढ़ा के माइनस कर लीजिएगा। क्या करिएगा, 1 बढ़ा करके माइनस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लड़कों के अमित का स्थान जो है 14वां है, तो किसी एक को, जैसे अमित का ही स्थान 14वां है, बीच में कितना व्यक्ति है, 1, तो पोजीशन कितना हो जाएगा, 2, माइनस कर दीजिए। अब प्लस फिर जा करके है क्या करेंगे, दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति सुमित जो है कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। और फिर जा करके क्या करिए, अब दोनों का पोजीशन निकल गया, माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो 14 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 12, ठीक। अब प्लस हो जाएगा 12, माइनस हो जाए 1, तो 12 12 कितना, 24, और माइनस 1 तो कितना निकल गया, 23। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि अमित का स्थान, ये को जरूरी नहीं कि उसी में से घटाना, सुमित के स्थान में से भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सुमित का स्थान कितना है, 12 है, तो 12 में से 2 घटा दिए, है ना, मतलब किसी एक वैल्यू में से घटा देना है। प्लस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आते हैं तो 10 प्लस कितना, 14 माइनस 1, तो 10 और 14, 24 माइनस 1 कितना हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। तो बिना डायग्राम पे तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, है ना, लेकिन देखिए अब डायरेक्ट बनाना सीखिए। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, दोनों व्यक्तियों को, बीच में जितना रहेगा उतना व्यक्तियों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन में से जितना व्यक्ति रहेगा उसमें 1 बढ़ा के माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ के फिर से -1 कर देंगे तो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है समझ गए हैं, ठीक है। अब जो है हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका
कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल दो लड़के हैं, तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितना है। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान जो है आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है और दोनों के बीच में जो है कितना, दो व्यक्ति हैं। तो आपका पूछ रहा है कि न्यूनतम, तो मैक्सिमम निकालना हम लोग जानते हैं, है ना। मैक्सिमम निकालना तो बिल्कुल क्या है, आसान है। अधिकतम निकालना, एक स्थान आपका दिया हुआ है किसका, अमित का जो है आगे से 14 है ना। सुमित का पीछे से जो है आपका 12 है, ठीक है। अब बीच में दो व्यक्ति है, टोटल जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, अधिकतम निकल जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 2 हो गया 8 हो गया और एक और एक 2, ये तो निकल गया आपका मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है क्या, मिनिमम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। तो न्यूनतम के लिए क्या सीखे हैं हम लोग कि किसी एक वैल्यू में से क्या करेंगे, जितना व्यक्ति बीच में रहेगा उसमें एक बढ़ा करके माइनस कर देंगे। जैसे वहाँ एक व्यक्ति था तो 2 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 2 व्यक्ति है तो कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। मान लेते हैं कि अगर 4 व्यक्ति रहता तो 1 बढ़ा के 5 माइनस कर देते थे। यहाँ व्यक्ति कितना है, ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है, तो किसी एक वैल्यू में से, तो 14 में से ही क्या करिए, 2 नहीं, 2 व्यक्ति है तो 1 बढ़ा करके 3 माइनस करेंगे प्लस 12, और एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लेते हैं टोटल निकालने के लिए, तो इसीलिए ये क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ से ये 11 प्लस 12 माइनस 1, तो 11 12 जोड़ दीजिए, 23 माइनस 1 निकल के आ गया क्या, 22। क्या निकल के आ गया, 22। अब आंसर क्या होगा, मैक्सिमम तो पूछा नहीं, न्यूनतम पूछा। न्यूनतम कैसे निकालें, किसी एक वैल्यू में से जितना व्यक्ति बीच में है उसमें 1 बढ़ा के माइनस कर दीजिए, समझ गए। तो 1 बढ़ा के माइनस कर दिए, 3 माइनस कर दिए, चाहे इसी में आप करते तो यहाँ से भी निकल जाता। किसी एक, दोनों में से किसी एक वैल्यू में माइनस कर दीजिए, बन गया, है ना। तो इसका आंसर बल्कि 28 नहीं, बल्कि आंसर जो होगा ये आएगा, मिनिमम पूछा है। अब समझ गए, ये भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हो गया है पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन देखिए और बनाइए। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान जो है आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है और दोनों के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ना। न्यूनतम पूछ रहा है, यहाँ पे चलिए दोनों निकालना सीखते हैं। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम तो निकलेगा ही, मैक्सिमम भी निकाल करके देखते हैं। तो मैक्सिमम निकालिए, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि है लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान जो है आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। तो 14 प्लस 12, बीच में ये दोनों के बीच में जो है कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति ये दोनों के बीच में हैं, तो +4 कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, टोटल निकलेगा और ये टोटल मैक्सिमम निकलेगा। जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाए, 1 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 निकल गया। ये निकल गया आपका क्या, मैक्सिमम निकल गया। क्या निकल गया, मैक्सिमम निकल गया। अब जो है मिनिमम निकालिए, तो मिनिमम भी निकल जाएगा आसानी से। तो मिनिमम निकालिए, तो मिनिमम में क्या करते हैं, किसी एक पोजीशन में माइनस करते हैं, 1 बढ़ा के जितना व्यक्ति बीच में रहता था। बीच में कितना व्यक्ति हैं, बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 1 बढ़ा के 5 माइनस करेंगे। 1 क्यों बढ़ाते हैं, ये डायग्राम में हम लोग अच्छे से समझे हैं, ठीक है। प्लस कर दीजिए 12 और हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा 9 और प्लस 12 और -1, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 -1 निकल के आएगा कितना, 20 आ जाएगा। तो मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन जो है और देखिए,
चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल 8 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अगर इसमें न्यूनतम, मैक्सिमम भी देख लीजिए, मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा आपका कितना है, तो लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान आगे से 14वां है, ठीक है, आगे से 14वां है, और फिर जाकर के सुमित का स्थान 12वां है, सुमित का स्थान 12वां है। दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति है। सबको जोड़ दीजिए तो 12 8 20 10 30, 4 जो है 34, ये निकल गया क्या चीज़, तो ये जो है निकला आपका, क्या निकल गया, मैक्सिमम निकला। क्या निकला, मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है आपका कि इस पंक्ति में मिनिमम कितना होगा। तो हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि किसी एक में से क्या करेंगे, किसी एक में से, या तो इसमें से या तो इसमें से, जितना व्यक्ति बीच में है उतना, जितना व्यक्ति बीच में है उसमें एक जोड़ के, एक अधिक करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 व्यक्ति हैं तो 8 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, माइनस कर देंगे, प्लस 12 और माइनस 1 कर देंगे। तो 14 में से 9 जाएगा, 5 प्लस 12 माइनस 1, 12 5 17 माइनस 1, निकल के कितना आ गया, निकल के आ गया आपका 16। कितना निकल के आ गया, निकल के आ गया 16। तो मैक्सिमम हो गया ये 34, 34, और मिनिमम 16, 16 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या कितना होगा, 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर सीधे पूछा हुआ ये रहता कि कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है उस कंडीशन में होता 16 या 34, लेकिन कुल कितनी हो सकती है ये नहीं पूछा, पूछा कि न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 16 होगा, 16 होगा। ये चीज़ जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या किए हैं, सीख गए।